और इस पे बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था फाइनाइट स्टेट मशीन्स वी विल बी डिस्कसिंग। फाइनाइट स्टेट मशीन्स इफ यू सी दैट they have been used for real time application. Yesterday we in the last class we have discussed that finite state machines are used in real time applications. So we'll try to understand in this class that how the finite state machines been simulated, means designed in C++, in the मैम code how they've been designed. हाँ जी बेटा। मैम एसएडी का हम लोग का असाइनमेंट अभी नहीं अपलोड हुआ है। एसएडी का असाइनमेंट हो गया है ना अपलोड। मैं एक बार चेक करती हूँ आपको विजिबल क्यों नहीं हो रहा। देख लेती हूँ, देख लेती हूँ अभी। ये मैम हम लोग का क्लास नहीं चल रहा है, उसका क्या करें? दो सब्जेक्ट नहीं हो रही है। कौन से सब्जेक्ट नहीं हो रहे बेटे? राशिद सर राशिद का सर, दोनों सब्जेक्ट है। राशिद सर की क्लास नहीं हो रही, और कौन सी क्लास नहीं हो रही है आपकी? तो दो सब्जेक्ट है उन्हीं का, एक आईएम था, एक एनएमएस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आज अभी बात करती हूँ, है ना, हेड सर से बात करती हूँ, एचओडी सर से बात करती हूँ कि आपकी दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं हो रही है। ठीक है, उनकी नॉलेज में लेकर आती हूँ। मे बी कुछ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे बिकॉज फैकल्टी हैज लेफ्ट, तो इट हैपेंस समटाइम्स। कोई इशू नहीं है। लेट अस बिगिन द क्लास। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज टुडे इज सैटरडे, so maybe people are, I don't know why they're busy, they have not come. Please send a message that I'm calling them immediately. And let us don't we are not wasting any time, and I assume that you know about this topic. Those who have not come, I will not be repeating this topic also, and they will be learning themselves that what is finite state machine. Is this thing visible to you? Just a minute, I'm sharing with you. uh, नहीं विजिबल है, एक मिनट। बताइएगा बेटा विजिबल है क्या? ये विजिबल है बेटा? हाँ, ये विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, प्लीज नोट डाउन। मैंने नेहा आपको पहले भी बोला है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं आप उसे नोट करें, उसके पॉइंट्स नोट करें, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ा था। और आपके पास में कुछ क्वेश्चंस जो भी आप तैयार करें वो भी हों, कि जो लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं कि या कोई आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे बताएं कि ये मेरी हमारी क्वेरी है ना। तो आप हमेशा नोट करें, जो भी क्लास में चीजें पढ़ाई जाती हैं आप उसको नोट करें। सो लेट अस बिगिन फाइनाइट स्टेट मशीन। Finite state machine, when we talk about, they are an integral part of software programming. This we have to understand. And state machine, first of all, state machine है क्या? Finite state machine क्या है? uh, हमने जैसे बात की थी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन। जब सलोनी 4 साल की थी, 4 इयर्स की बच्ची थी, तो तब की सलोनी में और आज की जो सलोनी है, क्या वो दोनों सेम है? क्या? नो मैम, तब बहुत छोटी थी। हाँ नहीं, जब आप तब कुछ और दिखती थी और अब आज आप कुछ और दिखती हैं, है ना। यानी आपका क्या हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है, ग्रोथ। आपकी ग्रोथ हुई है, आपका स्टेट चेंज हुआ है। इसी तरह से जब हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो हम कंप्यूटर को जो रॉ डेटा देते हैं वो प्रोसेस होता है और उसका भी फॉर्म चेंज होता है, और कुछ आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है हमारे द्वारा वो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये सबको पता है। तो क्या हम एक कंप्यूटर को एक स्टेट मशीन कह सकते हैं? बताएं। कंप्यूटर को यस मैम। स्टेट बिल्कुल कह यस सकते हैं। मैम। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर को हम एक स्टेट मशीन कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसी आज मैं दिखाई देती हूँ, अगर आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो शायद मैं उसमें कुछ फर्क दिखाई देती हूँ।
होंगी इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में इस तरह से समझिए। अब ये है कि स्टेट मशीन्स हम क्यों करते हैं। एक अगर इंटेलिजेंस की मैं बात करूं सलोनी, तो आज जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है, या नेहा का जो आज इंटेलिजेंस लेवल है, या कंप्यूटर साइंस में जितना दखल आप लोगों का है, या जो आप समझते हैं और जितना आप काम कर रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, आ, ये डिप्लोमा कोर्स में आने के पहले आपको क्या इतनी नॉलेज थी? ये मैम बताइए। कुछ नहीं थी नॉलेज कंप्यूटर के बारे में। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। तो लेकिन आज अगर मैं आपको कहूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप बहुत अवेयर हैं और आप बहुत सारी चीजों को समझते हैं। और ये जो समझ आपकी है, जो आप आज हमारे साथ भी डिस्कस करते हैं, अलग अलग टीचर्स के साथ में, अलग अलग पर्सपेक्टिव पे, अलग अलग एरियाज को लेके जो आपकी डिस्कशन होती है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और आप सीनियर लेवल पे जाते जाएंगे, आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये बात समझने की है। तो जैसे हमारी लाइफ में हम देख रहे हैं, उसी तरह से स्टेट मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो है। एक somebody else has come in। खुशी, ऑलवेज लेट। ओके। तो यस मैम, हमेशा ही लेट होती है। हमेशा खुशी, आप लेट क्यों आते हो बेटा? हाँ, आपके घर पे घड़ी पीछे है क्या? यस मैम, उसके घर पे सस्ता गाड़ी मिलती है इसलिए। नहीं हाँ। मैम, मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो इसीलिए फिर मेरे को याद आया तो जल्दी से मैं आके क्लास ज्वाइन की। हम्म। आप तो इसलिए तो आप मम्मा को ये कह दिया कीजिए कि मेरी क्लास चलेगी, और वो 15-20 मिनट का जो गैप था, मैंने आप लोगों को इसलिए दिया था ताकि आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो पाए, पानी वगैरह पी लें, थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज कर लें, फिर आकर के पढ़ने बैठे। पर इसलिए तो नहीं दिया था आप काम करने लगे। हाँ, चलिए। मैम। चलिए, ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे थे मैम वो स्टेट। जरूरी है, कोई घर पे नहीं होते हैं तो क्या नहीं होते? काम करना भी तो जरूरी है ना मैम, कोई घर पे नहीं होते हैं तो। हाँ, काम नहीं करना काम भी करेंगे जरूरी तो है। डांट खा जाते हैं मैम कि पूरा दिन फोन देखने के लिए टाइम होता है, काम करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, लेकिन उनको बोलिए कि क्लासेस फिर कैसे लेंगे हमारी क्लास में, हमारी एब्सेंट लगेगी तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। मैम क्लास टाइम में नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम फोन यूज करती हो तो नहीं होता है तुम्हारे पास क्लास। अच्छा ताना अच्छा। सुनने के मिलता है मैम बहुत सारा। मैम ओ, पेरेंट्स लोग नहीं समझते हैं, उन लोगों को लगता है भर दिन फोन चलाते रहते हैं, पढ़ाई भी करो तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स से मैं बात करूंगी, आप लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि क्लास हमारी बिल्कुल। क्लास ही रहता है, वो दिन भर क्लास होता है, बीच में गैप करके तो सुनती ही नहीं है, कभी कभी हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम आगे शुरू करें अभी तो। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आज लड़के हमारी क्लास के कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। तो उनको भी पूछा जाएगा कि भाई क्या काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो इतना ज्यादा। तो लेट अस सी। घूम रहे भी हैं नहीं आया है मैम, पिछले क्लास में भी नहीं, इस क्लास में भी नहीं, एक भी नहीं उस आया। टाइम भी हम लोग, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग गर्ल्स थे, अभी भी गर्ल्स ही हैं। पर ऐसे क्या हो गया बॉयज को? आज बॉयज कहीं घूमने गए हैं क्या सारे मिलके? मैम वो लोग क्लास नहीं करना चाहते हैं, बहुत उल्टा हम लोग को सुनाते हैं। अच्छा, क्यों? पता क्यों? नहीं उनको मैम बोलना, कहाँ घूम रहे हैं उनको लोग। बोलना। हाँ, तो उनको बोलना कि अब तो शुरू होने वाली है सारे क्लासेस। मैम सारे ऑफलाइन कब का मैसेज है? कर रहे मैम हम्म। सब लोग सोच रहा होगा ना, अब तो खुलने वाला ही है, क्लास क्या करे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं ये सब लोग यही टॉपिक, सोच रहे हैं। हाँ तो मैम मैं ये, सबका हम नाम बता देंगे कौन कौन ऑनलाइन है, क्लास नहीं किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ओके मैम। बताइएगा। बिल्कुल कौन मुझे कौन बता सी दीजिएगा होती है कौन कौन दूसरा। ऑनलाइन है और क्लास। बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपकी आज्ञा हो तो कुछ पढ़ा दूं। यस मैम। चलिए। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टेट मशीन, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर दैट व्हाट इज अ स्टेट मशीन। अब स्टेट मशीन की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ फर्मवेयर तक ही लिमिटेड नहीं है। फर्मवेयर तो आप मेरे ख्याल समझते होंगे। हम जब बात करते हैं तो हम मशीन तक लिमिटेड नहीं है, इस तरह से समझ लीजिए। अब हमें ये देखेंगे कि कैसे अगर हमको असेंबलर कोई भी आप देख लीजिए, चाहे वो कंप्यूटर है तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो अगर हम देखें कि क्या एफएसएम है, यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन है क्या, पहले इसको समझने की जरूरत है।
तो it is based on the idea of being finite number of state for a given system. For instance, when an application turn an LED on and off, two states exist. अगर आपने कोई सी एलईडी पे काम किया हो तो वो स्विच बटन में क्या होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, यानी इसमें दो स्टेट्स हैं. अगर हम अपनी बात करें तो हमारे भी काफी सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स चेंज होते रहते हैं. तो ये स्टेट्स जो हैं, इस पे हम अगर प्रोग्रामिंग करना चाहें कि मान लीजिए एलईडी हमारी ऑन एंड ऑफ है, आराम से हम इस पे कोड लिख सकते हैं और यहाँ पे हम एक प्रोग्रामिंग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं. तो अगर एलईडी ऑन होगी एक बार में तो क्या कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, हर स्टेट जिसमें एलईडी ऑन होगी, ऑफ होगी, वो किस तरह से उस समय क्या हमें कोडिंग करनी है, क्या वो स्टेट होगी, ये हमें जो है अपने कोडिंग में भी बताना पड़ता है. ठीक है. नाउ एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले लें तो उसे देखें. अ सिस्टम वेयर पर्टिकुलर इनपुट्स cause particular changes in a state can be represented using finite state machine. Now this example describes the various states of turnstile. Inserting a coin into a turnstile will unlock it and after the turnstile has been pushed it locks again. आपने खुद ने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि जब आप मान लीजिए कि आप गेम के लिए जाते हैं, आप वेइंग मशीन में अपना वजन लेने के लिए जाते हैं तो एक सिक्का डालते हैं उसमें, है ना, एक सिक्का डालते हैं. सिक्का डालने के बाद क्या होता है, सिक्का वो आपको शो करता है कि ये रेडी है आपका भार बताने के लिए. आप उस पर खड़े होते हैं और फिर क्या होता है, एक उसमें से टिकट बाहर निकल के आता है जिसपे आपका वजन लिखा होता है ना ऐसा. तो हर मशीन की या हर जो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, एक उसकी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन या स्टेट चेंज है. ठीक है. अब सवाल ये आता है कि फाइनाइट स्टेट मशीन यूज कहाँ पे होती है, व्हाट इज फाइनाइट स्टेट मशीन यूज्ड फॉर. अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिहेवियर. कल ही हमने बिहेवियरल मॉडलिंग पढ़ी है और यहाँ पे अगर हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको अलग से बताऊंगी. तो फाइनाइट स्टेट मॉडलिंग जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो है मॉडलिंग के लिए यूज होती है, किसका, एप्लीकेशन बिहेवियर की मॉडलिंग के लिए. इट इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ हार्डवेयर डिजिटल सिस्टम, इट इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, okay, and the study of computation and languages. So the finite state machine is used for all that. ये बात जो है खास तौर पे ध्यान रखने वाली है कि फाइनाइट स्टेट मशीन का यूज हम कैसे करते हैं. अगला सवाल हमारे पास होता है कि हाउ डज अ फाइनाइट स्टेट मशीन वर्क, काम कैसे करती है. तो फाइनाइट स्टेट मशीन इज अ मशीन दैट कैन at any point of time be in a specific state from a finite set of possible states that it can move, or you can say there can be a transition to another state by accepting an input, and the robot can turn it on the on state, or it can turn it off the off state, and it cannot be both. तो जो स्टेट होगी या तो ऑफ होगी या तो ऑन होगी, दोनों नहीं हो सकती हैं. ठीक है. सो दिस इज द मेथड बाय विच द फाइनाइट स्टेट वर्क्स. ये बात समझ आ गई? हाँ, यस, नो, हेलो, यस मैम. ओके. अब देखते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या है फाइनाइट स्टेट मशीन की या फाइनाइट ऑटोमेटा की. तो फाइनाइट ऑटोमेटा की जब हम बात करें देन इट ओनली काउंट फाइनाइट इनपुट. देयर इज नो फाइनाइट ऑटोमेट that find and recognize set of binary string or equal zeros and ones, set of strings over and have balanced parentheses. Input tape is ready only and only memory it has is state to state. तो आप कोई भी एक एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है तो it can only have a string pattern. तो either it is मैम on. खुद बीच बीच में कट रही है. अच्छा, ओके. Yes, ma'am. हेलो. हाँ. So again the question comes that are computers finite state machines. तो जैसे मैंने शुरू में पूछा था, yes, real computers are finite state machines and they have finite memory. So there is a finite number of states the machine can be in.
तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन जो कंप्यूटर्स हैं, रियल कंप्यूटर्स, दे आर finite state machines. Okay, now coming to when we talk about the designing the state machine, coming to the state variables. Now state machine requires a state variable. Now अब state variable क्यों जरूरी है? State variable is essentially, it is a pointer that keeps track of the state that the microcontroller is in and direct the program flow to the corresponding software module. This is what is happening. Now, if we talk about the state variable, then it can modified in the software module or states themselves or by an outside function. So the example firmware uses an outside function which detects a button press to advance through the state. ओके यानी अगर आप इसको इस तरह से समझे कि सॉफ्टवेयर जब आप बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेट से आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है दूसरे स्टेट पे, यानी डिजाइन स्टेट की जब हम बात करें तो डिजाइन स्टेट में जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप स्टेट मशीन को यूज कर रहे हैं और उसमें आप ये बता रहे हैं कि या तो ये ऑन हो सकता है या ये ऑफ हो सकता है, यानी दोनों में से कोई एक ही स्टेट हो सकती है ना, दोनों स्टेट नहीं हो सकती है, सिर्फ एक ही स्टेट हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए एक डायग्राम है, आप चाहें तो उसको 2 मिनट लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। इट एक्चुअली इज शोइंग यू दैट द इनपुट्स आर रिसीव्ड इन द सिस्टम from environment and then next state logic comes in with the and you have the state variable, the new states, and output to the environment is given new state logic. It comes to the next state, so the state variable is there, then next state logic comes in. This is the typical block diagram of the state machine. आप सब लोग ड्रॉ कर लें इसको जरा। यस मैम कर रहे हैं। When you have done तो आप मुझे बताइएगा so that I can proceed. Okay, I think you have done it. So let's move to the benefits, that what all benefits the state machine gives you. Okay, now the first advantage that we see here is that when we use these state machines, they inherently promote good design techniques. So one benefit which you all should note down is that it promotes good design techniques. Second thing, because there is no confusion, there is no in between states, definitely it is a better option when beginning to implement an application. So you have to think about what states are necessary to make the application work. Then you have to list all of them together. You have list all the pieces or states of an application and then explore how they are tied to one another, and this will help prevent developing bugs in the code. So I hope you have understood कि software analysis and design में state machines का क्या रोल होता है। तो आपको क्या करना है,
जब आप डिजाइन फेज में आए तो आपको जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो आपने डिजाइन करे हैं या आप सोचते हैं कि हम ये चीजें डिजाइन मॉड्यूल्स को डिजाइन करेंगे, तो उन सबको लिखें, उन सबको देखें कि उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्लियर स्टेट्स हैं कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। कस्टमर आता है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर जो है प्रोसेस होता है, उस ऑर्डर के लिए पेमेंट जनरेट होती है। तो ये सारे बिट्स एंड पीसेस, and you have to tie them together, and then this will prevent from bugs. That means if you do this, then there will be no bugs in the code. Now if you do this, then this line of thinking also leads to the development of a very useful engineering tool, flowchart. And uh, if you draw a flow chart, if you design a flow chart, there is a clear cut idea, because that is the pictorial representation. You get a clear cut idea कि आपकी application जो आप design कर रहे हैं वो किस तरह से design होने वाली है. Okay. Now, if you say state machine programs have one characteristics that cause them to be very beneficial. Okay. Now, what is that cause? They always return to one spot. As the heading of the title of the PPT slide is return to sender. Return to sender means what? They always return to one spot or jump station in the code at which the program flow is channeled by the state variable to the corresponding software module. Is this thing clear to all of you? Hello? Is Yes. this thing clear to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. Hello? Am I audible Yes. to all of you? Please tell me. Yes, ma'am. Okay, this characteristics makes calling repetitive task on a regular basis quite simple. Clearing the watchdog timer, checking for input-output button, it presses or communicating with a host that requires a periodic communications are the examples of the repetitive task. So this is the characteristics which makes these repetitive tasks on a regular basis very simple. So that is why state machine programs are very crucial. Another benefit that you see is that they are better than loops. The alternative to use state machines is to use looping code. I think looping code everybody understands. Now, in order for looping code to handle a repetitive task, the function that handles these tasks must be distributed throughout the code in each of the loop, and this is not only highly inefficient but also confusing to understand. So the alternative of using state machine is the looping code. So the next one is the diagram which I have shown. The state machine as the heart of the design, they enable us to implement sequential structure in a parallel programmable logic word. We use them to implement control structures and communication protocols. However, complex state machines design can also significantly slow down our development due to challenges associated in debugging issue and epically if only using the simulation for the verification. I hope this thing is clear. Is this thing clear to all of you? Hello? Yes. मैं उसी सो गई Hello? नहीं रही है. Are you there, girls? Yes, ma'am. Neha? Yes, ma'am. Hello, Neha, you are not audible. Hello? 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 Am I Hello. audible to you all? Hello? Am I audible to all? यस मैम. हेलो, आई थिंक मैम बीच में मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? हाँ मैम हाँ, तो बीच मैं में एक बार आवाज कट जा रहा है. इसीलिए उसको आवाज नहीं अच्छा जा रहा है, हम ही सब नहीं बोल रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपके लिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ.
ये देखिए यहाँ से बेनिफिट्स से रिपीट कर देती हूँ, ये स्टेट वेरिएबल्स, एक मिनट यहाँ से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हेनेवर वी डिजाइन, ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यहाँ यस से मैं मैम। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब भी हम स्टेट मशीन्स को डिजाइन करते हैं तो स्टेट वेरिएबल्स आर नीडेड, है ना। स्टेट वेरिएबल्स क्या है? स्टेट वेरिएबल्स क्या है? वो पॉइंटर्स हैं जो कि ये रिकॉर्ड रखते हैं, दे कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट, ठीक है। एंड सो द स्टेट वेरिएबल्स बीन यूज्ड इन स्टेट मशीन्स, दे कैन बी मॉडिफाइड इन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स themselves और by an outside function। आप भी प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसी चीजें रखते हैं, जैसे कि आप फ्लैग्स रखते हैं जिसमें आप फ्लैग को 0 और फ्लैग को 1 चेंज करते हैं, आप कई बार ऐसी चीजें करते हैं। इसी तरह से ये स्टेट वेरिएबल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल है firmware using the outside function which detects the button press to advance through the state। ये डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम है स्टेट मशीन का जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद कमिंग टू द बेनिफिट्स, जो एडवांटेज हम यहाँ देख रहे हैं, आपके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं। ये देखिए, ये एडवांटेज है दैट स्टेट मशीन प्रमोट गुड डिजाइन टेक्निक, नंबर 1। नंबर 2, whenever beginning to implement application, think about all these states जो कि जरूरी हैं। आप डिजाइन में लिख लीजिए कि आपको कौन कौन सी स्टेट्स जरूरी हैं, यानी हम जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में कौन कौन से पार्ट जरूरी हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं जो हमें करना ही पड़ेगा, जिसके लिए कोडिंग करनी ही पड़ेगी। और उसको फिर सम अप करें और देखें, एक दूसरे से टाई करें, तो इसमें क्या होगा, आपके बग्स डेवलप नहीं होंगे, कोड में आपसे गलती नहीं होगी। सो दिस लाइन ऑफ थिंकिंग ऑल्सो लीड्स टू अ बग फ्री प्रोग्राम। आप इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। अब ये टाइटल को देखिए, द टाइटल सेज रिटर्न टू सेंडर। रिटर्न टू सेंडर, व्हाट डज दैट मीन? रिटर्न टू सेंडर मीन्स स्टेट मशीन्स जो भी हैं, जब हम स्टेट मशीन को डिजाइन करते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, they always return to one spot, यानी वो वापस they always come back to the program flow is channeled in such a way by the state variable that they actually come to the jump station जहां से begin हुआ by the state variable to the corresponding software module। इस कैरेक्टरिस्टिक से क्या होता है, जो भी रिपीटेटिव टास्क आपका है वो आप रेगुलर बेसिस पे बहुत सिंपल तरीके से कर पाते हैं, और इसलिए हम स्टेट मशीन्स का यूज करते हैं। अब ये हमारे लूपिंग सिस्टम, जो हम लूप्स लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, उससे भी बेटर है। कैसे बेटर है? बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव है लूपिंग के लिए। हमने जैसे कहा कि दे कम बैक टू, लूप्स में भी क्या होता है, इफ यू राइट इफ यू मेक सम एरर इन द लूप, देन देयर कैन बी एन एंडलेस लूप एंड योर प्रोग्राम कैन, इट मे स्टक। तो अगर हम स्टेट मशीन की बात करें तो आराम से रिपीटेटिव टास्क को भी ये हैंडल कर सकता है। ये इसलिए हमने कहा कि दिस इज बेटर देन द लूप्स। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? नाउ अगर स्टेट मशीन की बात करें तो स्टेट मशीन को हम हार्ट ऑफ आवर डिजाइन कह सकते हैं, क्योंकि दे एनेबल अस टू इम्प्लीमेंट सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स इन अ पैरेलल प्रोग्रामिंग लॉजिक वर्ड। ये बात, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। And we use them to implement control structures and communication protocols. So whenever you have to design a communication protocol, control structure, never forget that state machines are the integral part, is the way through which you can design. Now, however, complex machines design can also be significant and slow down the development due to the challenges associated with the debugging system. We can say that for simulation and verification, if you are using, then they can really slow down. Coming to the implementation, अब आप देखें कि implementation कैसे होता है। कुछ steps हैं जिनको आप ध्यान से देखेंगे, and these state machines will be reducing the number of potential issues introduced, along with how to analyze them using एक example मैंने दिया है, Blue Pulse visual verification। Okay, so if we are using that, then if you are using this, और आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार इसको चेक करें अपने आप से and check out how it works. So where we are developing the state machine, it is good practice to ensure design
using the following factor. Number one, implement all the functionality in a single clocked process. This prevent the implementation of latches and unsynthesizable combinatorial logic construct, and also ensure all output from the state machine are clocked. Single process state machine also prevent mixed coding, decoding of the present and next state in the design. And if there is only one state, so single processor state machines are also easier to debug if necessary. अब आपको क्या इंश्योर करना है जब आप ये डिजाइन करेंगे कि आपको एक बार इसका डेमो देखना है। ये नहीं है कि अभी आपको इसको डिजाइन करना है या बनाना है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर जब आप इस पे काम करेंगे तो शायद इसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक इम्प्लीमेंटेशन का डेमो मैं आपको बाद में दूंगी कि ये कैसे होता है, पर अभी आप इसके बारे में पढ़ें कि ये है क्या। हाँ, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। नाउ एंश्योर द स्टेट मशीन हैज अ क्लियरली डिफाइंड रीसेट स्टेट, and when defining the state, do not rely on positional association of the reset state in the state definition. State machine का implementation कैसे करते हैं? Decouple as much functionality as possible from the state machines. Do not decode large buses or counters within the state machine body. In place of this, pass single bit input and output from the state machine to start counter and indicate that the counters has reached to its terminal value, and this decouple large element of logic from the state machine implementation. अब अगर प्रोटोकॉल मुझे डिजाइन करने हो या मुझे कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन जो रियल टाइम है वो डिजाइन करनी हो, तो मुझे ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बसेस का, काउंटर्स का और इनपुट्स का, आउटपुट्स का, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टेट मशीन को हम कहना चाहिए कि अगर वो पावर ऑफ टू स्टेट्स यूज नहीं करती हैं, इफ द स्टेट मशीन डज नॉट यूज पावर ऑफ टू स्टेट्स एंड द एप्लीकेशन इज अ हाई रिलायबिलिटी और मिशन क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन, देन व्हाट टू डू? Then ensure that the unused states are correctly addressed to the state machine and does not lock up if an unused state is entered due to noise, single event effects. Correctly addressing unused states means ensuring that for each unused state, there is a recovery to a known state or operation can continue. So you have to ensure that. Once we have implemented our state machine design, the next stage is to integrate it within the larger design and then analyze the design using the visual verification suite. Analyzing our state machine in visual verification suite is simple and it is performed as a part of load process. Before we load our design and perform the FSM analysis, we need to first configure the analysis. Now, एक example यहाँ देखिए for the finite state machine. The main window of finite state machine software is there. Like, you know, you say enter data part and display part, input FSM table. So these are the different steps. Edit box, enter the state in FSM. Then again, I have given you because so that you can understand that what actually it is working and how it is working. Just a minute. I will be showing you something. Just a minute. I'm just showing you something. Just hold on. One demo of how the machine is being coded. तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ and please visit this website to know more about it. ये है आपका how to code a state machine in C or C++. अब आप जो ये blue part है इसको देखें। सलोनी दिखाई दे रहा है? हेलो? यस मैम, आप दिखाई। हाँ, अब आप देखिए कि इसमें एक हमने कोडिंग की है और वो कोडिंग क्या है आप इसको समझने की कोशिश करें। हमने ये एक स्टेट मशीन कोडिंग करी है हमने, है ना। अब स्टेट मशीन कोडिंग का मतलब क्या हुआ, हम कुछ ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि दो स्टेट होंगी, है ना, इस तरह से। अब एक आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ है वॉइड बॉम्ब,
आपने जो एप्लीकेशंस आप डिजाइन करते हैं या जो गेम्स आप डिजाइन करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो बॉम्ब है, मान लीजिए बॉम्ब है या कोई भी इस तरीके के गेम्स हैं जिसमें आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि वो बॉल जो है वो बस्ट होती है। अब वो बॉल बस्ट कब होगी, दो स्टेट है, बॉल बस्ट नहीं है और बॉल बस्ट हो रही है, इस तरीके की चीज है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमने एक फंक्शन बनाया है, टाइम आउट हमने इसमें 2 रखा है, इनिशियल ट्रांजिशन नाम का भी एक हमने इसमें फंक्शन यूज किया है, यहाँ हमने स्टेट पास किया है और बॉम्ब का सेटिंग है, ये इनिशियल ट्रांजिशन है। अब आ जाइए इस कोड पे, यहाँ पे हमने देखिए स्विच, अगर हमने लिखा है अप सिग्नल, सो इफ टाइम आउट इज लेस देन 10 प्लस प्लस माई टाइम आउट ब्रेक केस टू डाउन सिग्नल, देन इफ टाइम आउट इज ग्रेटर देन 1 माइनस माइनस टाइम आउट, वेरिएबल को डिक्रीमेंट किया है, ब्रेक किया है। अगर अगर केस है आर्म सिग्नल है, देन आर्म सिग्नल है तो क्या करना है, ट्रांस स्टेट एंड बॉम्ब टाइमिंग ब्रेक। आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसमें यू आर ट्राइंग टू राइट अ फंक्शन विच विल बी हैविंग डिफरेंट स्टेट्स, और वो स्टेट्स जो हैं उनको आप मैनिपुलेट करें। आई होप मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, हम इसको किस तरह से बना के कर सकते हैं। तो ये आप वेबसाइट का जो एड्रेस है ये मैं आपको अभी मैं आपके उस पर डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे। आप इसको इसको एक बार से चेक कर लें इस वेबसाइट को कि इसमें हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये स्टेट मशीन्स को आप इसमें चेक कर लें, ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। इज इट ओके? यस मैम। हाँ, तो ये देखिए कोडिंग करना इसका बड़ा ही आसान है। अब देखिए स्विच करेंगे, यहाँ पे केस क्या है, एंट्री सिग्नल है, सेट टाइमर, ये टाइमर कर दिया हमने। यहाँ से जैसे ही टाइमर ऑन हुआ, यहाँ से स्टार्ट टिकिंग, यहाँ से टिकिंग शुरू, मतलब कि वो बॉम्ब जो है क्या हुआ, टिक करना शुरू कर दिया, एंड देन टाइम आउट। तो ये आप ये समझ देख रहे हैं जिस तरह से हम गेम के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसमें हम इसको डाल सकते हैं। स्टेट मशीन से ये होगा, हमारे सॉफ्टवेयर वो बग फ्री बनेंगे, और जो भी रियल टाइम एप्लीकेशंस है, मैं इतना डिटेल में आपको नहीं इसको बताना चाहती बिकॉज ये आपके एरिया में यानी आपके स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर है, बिकॉज अभी आप इसको नहीं करने वाले। लेकिन फिर भी एक क्वेरी थी आपकी कि नहीं स्टेट मशीन्स बताई जाएं कि स्टेट मशीन्स कैसे काम करती हैं, क्या होता है। तो आप देखिए कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रामेबल है, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटेबल है, आप जो भी कुछ हम आपको हर दिन जो भी चीज बताते हैं वो पॉसिबल है। अब आपकी ये एफर्ट है कि आप इसको किस तरह से करने वाले हैं, आप इसको कितना सीरियसली लेने वाले हैं, कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वेल, आई एम नॉट हैप्पी विद द अटेंडेंस ऑफ द क्लास, please send a message to everybody that whenever you come to the class, uh, join timely, और अगर बाद में भी आना चाहते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आप आ सकते हैं। और जहां तक रीओपनिंग की बात है, तो रीओपनिंग में मैं एक बार और से पता कर लेती हूँ, और आपके सब्जेक्ट्स का जो आपने बोला है वो भी मैं पता कर लेती हूँ कि हाउ इट हैज यस, टू बी ये डन। बोलते हैं ना सबको ज्वाइन करने के लिए, तो खुशी मेरे से लड़ती है हाँ जी। ऑनलाइन। मैम बोलते हैं सबको क्लास